राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 कांग्रेस की पहली और दूसरी सूची वहीं बीजेपी की और पहली दूसरी सूची जारी हो चुकी है और तीसरी सूची का लगातार इंतजार है कि तीसरी सूची कब जारी होने वाली है। तीसरी सूची को लेकर राजस्थान विधानसभा चुनाव से बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। बीजेपी की तीसरी सूची को लेकर बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है। पूरी अपडेट जानने से पहले आप इस न्यूज 21 फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें और साथ ही साथ कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। राजस्थान विधानसभा चुनाव तीसरी सूची को लेकर लगातार बीजेपी का मंथन चल रहा था। बीजेपी की बड़ी बैठक के बाद एक बड़ा फैसला निकल कर आ रहा है और सामने जो बड़ी अपडेट निकली उस अपडेट से हम आपको रूबरू करवाने वाले हैं। सबसे पहले बात करें खिंवसर विधानसभा सीट की। खिंवसर विधानसभा सीट पर बीजेपी के प्रत्याशी को लेकर काफी मंथन किया जा रहा है और बीजेपी के जो संभावित प्रत्याशी का नाम सामने निकल कर आ रहा है। बीजेपी से भागीरथ महरिया को जो चुनाव लड़ाया जा सकता है। हनुमान बेनीवाल के सामने बीजेपी काफी मजबूत प्रत्याशी की तलाश में। अभी तक ना तो कांग्रेस अपने प्रत्याशी की घोषणा कर पाई और ना ही बीजेपी खिंवसर की विधानसभा सीट पर अपने प्रत्याशी की घोषणा की और ना ही राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने अपने प्रत्याशी की घोषणा की है। राजस्थान विधानसभा चुनाव में खिंवसर से बात करें तो भागीरथ महरिया को तीसरी सूची के अंदर नाम मिल सकता है और भी कोई संभावित नाम सामने ना आ सकता है, लेकिन सूत्रों के हवालों में मिली खबर के अनुसार भागीरथ महरिया को खिंवसर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा जा सकता है। और इस सीट पर बात करें तो राउतराम डांगा और जगदीश बेडिया सर ने भी बीजेपी ज्वाइन कर ली। ये बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। वहीं दोस्तों सरदारपुरा विधानसभा सीट की बात करें, सरदारपुरा विधानसभा सीट पर कांग्रेस ने अशोक गहलोत से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं साथ ही साथ सरदारपुरा विधानसभा सीट से बात की जाए, अशोक गहलोत के सामने अभी भी बीजेपी अपने मजबूत प्रत्याशी की तलाश नहीं कर पाई है। हालांकि सूत्रों के हवालों से जो खबर मिली है कि गजेंद्र सिंह शेखावत को बीजेपी से चुनाव लड़ा जा सकता है। कई जगह सांसदों को चुनावी मैदान में उतारा गया, लेकिन गजेंद्र सिंह चुनाव जो शेखावत है वो चुनाव लड़ने से मना कर रहे हैं। इसी सूत्रों के हवालों से खबर निकल गई, अशोक गहलोत के सामने वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। तो फिर कि कांग्रेस के लिए जो बड़ी उपलब्धि थी कि अशोक गहलोत के सामने बीजेपी का भी मजबूत प्रत्याशी भी नहीं मिल रहा है। हालांकि अशोक गहलोत के गढ़ माने जाने वाले सरदारपुरा में बीजेपी के लिए काफी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। इसी वजह से शायद गजेंद्र सिंह के जो शेखावत है वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। अगली जो बड़ी अपडेट है, अगली विधानसभा सीट बात करें शिव विधानसभा सीट की। शिव विधानसभा सीट पर कांग्रेस, बीजेपी और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने अभी तक अपने प्रत्याशियों के पत्ते नहीं खोले। हालांकि बीजेपी की जो तीसरी सूची है उसके अंदर शिव विधानसभा सीट का नाम सामने निकल कर आ सकता है। शिव विधानसभा सीट से बात करें तो शिव विधानसभा सीट से रविंद्र सिंह भाटी का नाम काफी आगे चल रहा है और तीसरी सूची के अंदर रविंद्र सिंह भाटी युवा चेहरे को बीजेपी मौका दे सकती है। हालांकि अगर ये रविंद्र सिंह भाटी को जो मौका नहीं देती तो फिर पुराने प्रत्याशी के ऊपर ही बीजेपी यहाँ पर भरोसा जता सकती है। हालांकि बीजेपी यहाँ पूरी तरीके से मंथन कर रही है, पूरी तरीके से मंथन किया जा रहा है तीसरी सूची के बाद, क्योंकि तीसरी सूची की आज बड़ी बैठक होने वाली है, उसको भी जो है बड़ा अपडेट मिलने वाला है। शिव की विधानसभा सीट पर रविंद्र सिंह भाटी का जो है नाम सामने निकल कर आ सकता है। अगली विधानसभा सीट फलौदी की बात करें तो फलौदी विधानसभा सीट पर ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि अभी तक ना तो कांग्रेस और बीजेपी ने अपने जो है सूची जारी की है। फलौदी की विधानसभा सीट पर बीजेपी से एक बार फिर से पबाराम बिश्नोई को ही चुनाव लड़ाया जा सकता है। पबाराम काफी मजबूत प्रत्याशी हैं और पबाराम को लेकर लगातार ये सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि उनको ही बीजेपी तीसरी सूची में शामिल कर सकती है। हालांकि ये जो हम संभावित सूचियों के नाम बता रहे हैं, संभावित नाम हो सकते हैं, इनमें से कईयों के नाम आ भी सकते हैं और कईयों के पत्ते और भी कट सकते हैं। वहीं दोस्तों लोहावट विधानसभा सीट की बात करें तो लोहावट विधानसभा सीट पर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस से यहां पर अभिषेक चौधरी टिकट की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस पर अभी तक कांग्रेस ने भी लोहावट विधानसभा सीट पर अपने प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है और ना ही बीजेपी अपने लोहावट की विधानसभा सीट पर जो है प्रत्याशी की घोषणा कर पाई है। हालांकि बात करें लोहावट की विधानसभा सीट पे, लोहावट की विधानसभा सीट पर संभावित जो नाम निकल कर आ रहा है, गजेंद्र सिंह खिंवसर का नाम सामने निकल कर आ रहा है। बीजेपी उनके ऊपर भरोसा जता सकती है। गजेंद्र सिंह खिंवसर को वहां से चुनाव लड़ाया जा सकता है। राजस्थान विधानसभा चुनाव की तीसरी सूची का लगातार इंतजार है। तीसरी सूची कब जारी होगी, तो तीसरी सूची को लेकर जो संभावित नाम सामने निकल कर आ रहे हैं, बड़ी अपडेट जो मिल रही है उस बड़ी अपडेट से हम आपको रूबरू करवा रहे हैं। तो आप इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और साथ ही साथ आप भी अपने संभावित उम्मीदवार का नाम हमें कमेंट में बता सकते हो। लोहावट के साथ साथ बात करें और भी कई ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां पर बीजेपी अपने मजबूत प्रत्याशियों की तीसरी सूची के अंदर मंथन कर रही है, क्योंकि बीजेपी अपनी पहली सूची के अंदर 41 उम्मीदवार, दूसरी सूची के अंदर 83 उम्मीदवार और बाकी बचे जो 74-75 उम्मीदवार हैं वो तीसरी सूची के अंदर संभावित जो है घोषित कर सकती है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी जो अपडेट की बात करें, अगली और भी कई ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां की बात करें भोपालगढ़ से कमसा मेघवाल का नाम, सरदारपुरा से गजेंद्र सिंह शेखावत चुनाव लड़ सकते हैं। लूणी से बात करें तो लूणी विधानसभा सीट पर जो है कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। महेंद्र बिश्नोई को लूणी से चुनाव लड़ाया जा रहा है। वहीं लूणी के साथ साथ
बीजेपी की बात करें तो बीजेपी से यहाँ जोगाराम पटेल का नाम सामने निकल कर आ सकता है। संभावित जो नाम सामने निकल कर आ रहा है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी भी यहाँ काफ़ी मजबूती से इस बार चुनाव लड़ेगी। तो बीजेपी पूरी तरीके से ये मंथन कर रही है कि लूणी की विधानसभा सीट पर भी जो हारे हुए प्रत्याशी हैं, वहाँ पर अपने मजबूत प्रत्याशी को उतारें, क्योंकि जहाँ-जहाँ अब जो सीटें बची हैं, जहाँ पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी हारी हुई, वो सीटें बची हैं, वहाँ पर बीजेपी अपना पूरा मंथन करके ही अपने प्रत्याशियों की घोषणा करेगी। तो दोस्तों बात करें वहीं लूणी के साथ-साथ ओसिया विधानसभा सीट की, तो ओसिया विधानसभा सीट की बात की जाए तो ओसिया विधानसभा सीट पर जो है कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी दिव्या मदेरणा को टिकट दिया है। साथ ही साथ बीजेपी और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। तीसरी सूची के अंदर ओसिया विधानसभा का भी नाम निकल कर आ सकता है। जो सबसे मजबूत और सबसे सामने आगे नाम निकल कर आ रहा है कि बीजेपी से यहाँ बेराराम सियोल को टिकट दिया जा सकता है, क्योंकि जो पिछला विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें दिव्या मदेरणा के सामने भी थे, और भी जो उससे पिछला चुनाव था वहां पर बेराराम सियोल जीते भी थे लीला मदेरणा के सामने। तो बीजेपी कहीं ना कहीं उनके ऊपर एक बार फिर से भरोसा जता सकती है, और तीसरी सूची के अंदर बेराराम सियोल का नाम सामने निकल कर आ सकता है, क्योंकि राजस्थान विधानसभा चुनाव में जिस प्रकार बीजेपी तीसरी सूची के ऊपर मंथन कर रही है, तीसरी सूची में अपने मजबूत प्रत्याशियों की तलाश कर रही है, ताकि तीसरी जो सूची आए उसके अंदर किसी भी प्रकार की बगावत ना हो, क्योंकि पहली सूची के बाद बहुत ज्यादा बगावत थी सांसदों को चुनाव लड़ाने के बाद। लेकिन दूसरी सूची आने के बाद दूसरी सूची क्योंकि जीता उम्मीदवार है, तो वहां पर किसी भी प्रकार का बगावत का दौर नहीं शुरू होता, तो बीजेपी के लिए वो दूसरी सूची काफी अहम थी। अब तीसरी सूची के ऊपर बीजेपी को काफी मंथन करना पड़ रहा है। उसकी प्रमुख वजह ये कि हारे हुए उम्मीदवार हैं, अगर उनको वापस टिकट दिया तो भी बगावत हो सकती है, और नए प्रत्याशी को उतारा तो भी बगावत सामने देखने को मिल सकती है। वहीं और भी विधानसभा सीटें की बात करें, डेगाना विधानसभा सीट की, तो डेगाना विधानसभा सीट पर कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी विजयपाल मिर्दा को चुनाव मैदान में उतार दिया है। रिचपाल मिर्दा का काफी गढ़ माना जाता है, तो विजयपाल मिर्दा को टिकट मिलना वहां पर तय था। लेकिन बीजेपी के लिए काफी मुश्किल रहेगी कि क्या फिर से वहीं अजय सिंह गिलक को चुनाव लड़ा जाए या नए प्रत्याशी को, क्योंकि वहां पर नए प्रत्याशी भी काफी मैदान में है, लगातार टिकट की नए प्रत्याशी भी मांग कर रहे थे। ऐसे में बीजेपी के लिए वहां कहीं ना कहीं काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि डेगाना की विधानसभा सीट पर विजयपाल मिर्दा काफ़ी मजबूत माने जाते हैं, और वहाँ पर अजय अजय सिंह किलक भी चुनाव जीते हुए हैं। तो ऐसे में कहीं न कहीं अजय सिंह किलक के ऊपर वापस भरोसा जताया जा सकता है। लगातार ये मंथन किया जा रहा है कि जो प्रत्याशी है अजय सिंह किलक, उनके ऊपर भरोसा जताया जा सकता है, क्योंकि राजस्थान विधानसभा चुनाव में जिस प्रकार की तैयारियाँ चल रही, बहुत कम समय बचा है, और बीजेपी ये नहीं चाहती कि ज़्यादा समय और अपनी तीसरी सूची जारी करने में मिले, तो तीसरी सूची वो जल्द से जल्द जारी करने की कोशिश करेगी। अगली बात करें मंडल से, तो कालूलाल गुर्जर का नाम सामने निकल कर आ सकता है। सीकर से बात करें तो रतनलाल का नाम तीसरी सूची के अंदर नाम सामने आ सकता है, और मारवाड़ जंक्शन से बात करें तो केसाराम चौधरी का नाम सामने निकल कर आ सकता है। ये जो विधानसभा सीटें हैं, जो संभावित प्रत्याशियों के नाम हैं, हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया। आप भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि राजस्थान विधानसभा चुनाव में जो आपकी सूची, जो आपके विधानसभा क्षेत्र है जहाँ पर बीजेपी ने प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं, अपना मजबूत प्रत्याशी का नाम भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और भी जो विधानसभा सीटें हैं, वहाँ का एनालाइज़ करके हम आपको बताएँगे। और भी राजस्थान विधानसभा चुनाव से जुड़ी अपडेट आपको न्यूज़ 21 फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी, चाहे वो किसी भी पार्टी से संबंधित हो। और भी जो बड़ी अपडेट है सूची को लेकर, चाहे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की पहली सूची को हो, चाहे कांग्रेस की तीसरी सूची का भी लगातार प्रदेशवासियों को है, क्योंकि चुनाव का समय अब 1 महीना बराबर यहाँ से बचा है, और 1 महीने किससे पहले अभी तक कांग्रेस, बीजेपी और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी राजस्थान में अपनी सूचियाँ जारी नहीं कर पा रही है। उसके लिए कहीं न कहीं इस बार ज़्यादा से ज़्यादा प्रत्याशी मैदान में हैं, इस वजह से टिकट को लेकर काफ़ी मंथन किया जा रहा है। तो राजस्थान विधानसभा चुनाव से जुड़ी इसी प्रकार अपडेट हम आपको हमारी इस फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल के माध्यम से देते रहेंगे। तो आप इसको शेयर, सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर करें।